नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन भी सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। अब तक बीते 3 दिनों की सदन की कार्यवाही को देखें तो तीसरे दिन जरूर कुछ विधेयक पास कराए गए, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, अतिवृष्टि पर चर्चा हुई, लेकिन उससे पहले दोनों दिन जमकर सदन के अंदर और बाहर हंगामा हुआ और सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाया था। ऐसे में अब आज चौथे दिन की कार्यवाही पर निगाहें टिकी रहेंगी कि आज चौथे दिन सदन के अंदर किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, सरकार किस तरीके से जनहित के मुद्दों को उठाती है, किस तरीके से राज्य की जनता के विकास के लिए सरकार काम कर रही है, उन चीजों को कैसे सदन के पटल पर रखा जाता है। इसके अलावा विपक्ष आज चौथे दिन किस तैयारी के साथ पहुंचती है, क्या विपक्ष की रणनीति होती है, वो भी जो है वो देखने वाली बात होगी। विपक्ष 3 दिनों के बाद किस तरह की तैयारी के साथ आज वापस सदन पहुंचती है, इन तमाम चीजों पर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन सदन में आज फिर से हंगामे के आसार दोनों ओर से नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मदन के पास चलेंगे। मदन, आज झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। आज कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधियां मदन सदन के अंदर होंगी? मुख्य रूप से देखिए, जिस तरह से सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई, 3 दिनों का अगर आप समय को देखें तो प्रश्नकाल पूरी तरह से बाधित रहा और जो तेवर दोनों तरफ के दिख रहे हैं वो तल्ख हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चल रहा है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती। दूसरी तरफ विपक्ष कहते हैं कि सत्ता पक्ष को इस तरह से सामने आना चाहिए। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष ही सदन को बाधित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तो ऐसे में ये कई विषय हैं सत्ता पक्ष के पास भी और कई विषय हैं विपक्ष के पास भी, जो दोनों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हैं। जैसे सत्ता पक्ष SIR के खिलाफ, केंद्र सरकार के 130वें कानून संशोधन के खिलाफ, और जैसे विपक्ष के पास सूर्या हांसदा के मामले की जांच CBI से कराने के लेकर, और अगर आप देखें तो रिम्स 2 के जमीन को वापस करने को लेकर, दूसरे जगह निर्माण को लेकर, और कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है टकराहट की स्थिति सदन के बाहर और सदन के भीतर भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आज ये उम्मीद की जा सकती है कि प्रश्नकाल जो है वो चले, क्योंकि अब तक 3 दिनों में प्रश्नकाल पूरी तरह से बाधित रहा। जनता से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो फिलहाल जो है नहीं आए हैं। ऐसे में अनुपूरक बजट पास हुए, अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, फिर जो ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, इसको लेकर के भी 2 घंटे का विशेष चर्चा हुआ। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है प्रश्नकाल, वो फिर कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। तो आज क्या वो सुचारू रूप से चल पाता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। और मुख्य रूप से आज सत्र का आखिरी दिन है, तो ऐसे में समापन संबोधन भी मुख्यमंत्री और स्पीकर और तमाम जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके होंगे। तो देखना होगा कि कौन कौन से विषयों को इसमें समाहित किया जाता है और फोकस किन किन चीजों पर रहता है। चलिए, तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और कोशिश ये होगी आज सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष की कि प्रश्नकाल को ठीक ढंग से और सुचारू ढंग से चलाया जाए। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन जैसे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर का भी संबोधन आज सदन के अंदर दिखाई दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने की। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।